हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका राजीव दत्त और आप सबका आपके अपने चैनल राजीव के दत्त में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस दुनिया में हर कोई आदमी चाहता है उसकी इज्जत हो, मान सम्मान हो। वो जहां भी जाए, हर कोई उससे प्यार से बात करे, हर कोई उसे इज्जत की नजरों से देखे, उसका निरादर कभी ना हो। अगर दुनिया की नज़रों में इज्जत कमानी है, रिस्पेक्ट कमानी है, तो सबसे पहले उसकी एक ही शर्त है। सबसे पहले क्या करना होगा? आपको खुद की इज्जत करनी होगी, रिस्पेक्ट करनी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक सेल्फ रिस्पेक्ट पर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट असल में होती क्या है, कैसे कोई भी आदमी सेल्फ रिस्पेक्टेड बन सकता है और सेल्फ रिस्पेक्टेड बनने के फायदे क्या-क्या हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलें। अगर आपने नहीं किया तो हो सकता है कि आप मेरा वीडियो ज़िंदगी में दोबारा ना देख पाएँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपसे मिलना हर हफ्ते, हर रोज़। तो इसीलिए फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है अपने आप में कॉन्फिडेंस होना, अपने खुद पर यकीन होना। तो थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देता हूँ। जो सेल्फ रिस्पेक्टेड बंदे होते हैं ना, उनका विजन बहुत क्लियर होता है। उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है जिंदगी में। उनको अपनी शक्तियों का और कमजोरियों का भी पता होता है। उनकी लाइफ में कुछ वैल्यूज होती हैं और वो अपनी ज़िंदगी उन वैल्यूज़ के आधार पर ही जीते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए ना हमें उन लोगों को समझना पड़ेगा जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है, जिन्होंने ज़िंदगी में अपना नाम किया है। ये वो सभी लोग हैं जो कि सेल्फ रिस्पेक्टेड थे, जो कि खुद की इज्जत करते थे, इसीलिए उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया, कुछ नाम कमाया। गुरु नानक देव जी लगा लीजिए, ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट लगा लीजिए, कोई भी आप लगा लीजिए धार्मिक क्षेत्र में जो बड़े-बड़े लोग आए हैं, ये सभी सेल्फ रिस्पेक्टेड थे। हिंदू धर्म में भी जो बड़े-बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, ये सेल्फ रिस्पेक्टेड लोग थे। इसीलिए इनको जो अंदर से शक्ति मिली, अंदर से पावर मिली, उसके बाद इनका जो नाम हुआ दुनिया में। अगर आप बिजनेस पर्सन्स की भी बात करें, जो जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्टेड होगा, जो खुद की इज्जत करेगा, जो खुद को मान देगा, खुद का ध्यान रखेगा, अपने दिमाग मन को तरोताजा रखेगा, वही जिंदगी में कामयाब होगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो थोड़ा और समझाने के लिए ना मैं दो भाइयों की आपको कहानी सुनाता हूँ, जिससे कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट का मीनिंग है थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। दोनों भाइयों का एज का एक दूसरे से 4 साल का फर्क था। एक ही परिवार में जन्मे, एक ही स्कूल में गए। बड़ा भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा, कभी झूठ नहीं बोलता था। स्कूल पास आउट होने के बाद कॉलेज में गया, अच्छे ग्रेड के साथ पास हुआ। हर एक फील्ड में उसने अचीवमेंट प्राप्त की, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो या फिर कोई और फील्ड, सभी में वो अव्वल रहा। बड़ा भाई जिसकी सभी इज्जत करते थे, वो जो कहता वो करता। उस बड़े भाई की कुछ वैल्यूज थी और उसका जीवन उन्हीं वैल्यूज पे आधारित था। उसने जो भी काम किया तय दिल से किया, अच्छे से किया, सबको प्यार से बुलाता, सबकी रिस्पेक्ट करता, माँ बाप की सेवा भी करता। और दूसरी ओर 4 साल छोटा भाई, उसी माँ बाप ने पाला, उसी स्कूल में गया, वो बात बात पर झूठ बोलता। एक दो क्लास में तो वो फेल भी हो गया और स्कूल पास होने के बाद वो कॉलेज तो गया ही नहीं। छोटा भाई काम भी कोई ज़्यादा नहीं करता, थोड़ा बहुत काम करता। जब पैसे की ज़रूरत होती, माँ बाप से या दोस्तों से झूठ बोलकर पैसे मांग लेता और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेता। अब लोग भी जान गए थे कि जो छोटा भाई है वो झूठा है, बात बात पर झूठ बोलता है। बड़ा भाई नेवी में चला गया, अच्छे पद पर पहुंचा, बहुत इज्जत कमाई, बहुत पैसा कमाया, हर कोई उसे मान सम्मान देता। दूसरी तरफ छोटा भाई एक दुकान पर चोरी करता हुआ पकड़ा गया। दुकानदार ने छोटे भाई को पुलिस के हवाले कर दिया। सबको उसका पता था, इसीलिए कोई भी उसकी जमानत तक कराने नहीं गया।
तो दोस्तों इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जो बड़ा भाई है ना वो सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी है और छोटा भाई सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी नहीं है। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी झूठ नहीं बोलते, अपनी वैल्यूज के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी जीते हैं और कभी चोरी नहीं करते। वो जैसे हैं वैसे रहते हैं, दूसरों के सामने अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते। और दूसरी ओर जो बड़ा भाई था जिसकी सब इज्जत करते हैं, वो एक सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी है। उसने कभी झूठ नहीं बोला, वो जो है वही दूसरों को बताता है, हर एक से प्यार से बात करता है, हर एक को इज्जत देता है। क्योंकि जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, टू वे प्रोसेस है। आपको ये जान लेना होगा। जैसे एक हिंदी का गाना भी है ना, थोड़ा हंसी वाला हो जाएगा। अम, इस हाथ दे उस ले ले, ये प्यार का है दस्तूर। हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम कहेंगे इस हाथ दे उस ले ले, ये इज्जत का है दस्तूर। सो दोस्तों, इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, टू वे प्रोसेस है। आपको उतनी ही इज्जत मिलेगी जितनी आप किसी दूसरे को देंगे। तो दोस्तों इस स्टोरी से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी कैसे होते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि कोई भी इंसान, जो हम आगे 7 हैबिट्स की बात करने वाले हैं, इन 7 हैबिट्स को अपनाकर सेल्फ रिस्पेक्टेड बन सकता है। तो ये कोई हार्ड काम नहीं है, प्रैक्टिस के साथ बना जा सकता है। हम भी अपने आप में सुधार ला सकते हैं। लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, आपको यहाँ से यहाँ लेके जाएगी बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली आपकी प्रोग्रेस होगी। आपको जीवन में शांति, आनंद भी मिलेगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। और मैं अब बात करता हूँ कि वो कौन सी 7 जो हैं हैबिट्स, जिन्हें कोई भी अपनाकर सेल्फ रिस्पेक्टेड मैन बन सकता है और दुनिया में भी इज्जत कमा सकता है। तो सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अपने जज्बातों पर, अपनी फीलिंग्स पर काबू रखना है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी कंडीशन हो, कभी हौसला नहीं हारना है। हमेशा ऐसे व्यवहार करना है कि आप नॉर्मल हैं। गुस्से में नहीं आना है, पैनिक नहीं होना है। हर सिचुएशन को कामली सोच समझ कर हैंडल करना है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट की पहली पौड़ी है। अगर पहली पौड़ी चढ़ गए तो आगे वाली पौड़ियाँ आसान हो जाएंगी। मुझे पता है कि ये जो अपनी फीलिंग्स पर काबू रखना है, बहुत इजी टास्क नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ये हार्ड भी नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे ना अपने जज्बातों पर काबू रखने की, तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। सच मानो, काबू करके देखिए। जज्बातों को काबू कर लिया ना, तो आपकी जिंदगी भी आपके काबू में आ जाएगी। और सेल्फ रेस्पेक्टेड जो आदमी होते हैं, उनका दूसरा गुण मैं आपको बता दूं, दूसरी हैबिट आपको बता दूं, वो दयालु होते हैं, बहुत ही काइंड होते हैं। वो दूसरों की मदद करते हैं। वो देखते हैं कि कोई दूसरा जो है ना फंसा हुआ है मुसीबत में, वो देख के दूर से वीडियो नहीं बनाते, जा उनका मजाक नहीं उड़ाते, वो जाते हैं उनके पास, जितनी हो सके मदद करते हैं, जितना बन सके उनका काम संवारते हैं। आज से अगर आपने भी सेल्फ रिस्पेक्टेड बनना है, किसी को भी मुसीबत में देखें, किसी को भी दुख में देखें, जितना हो सके उसकी मुसीबत को दूर कीजिए, उसके दुख को बांटिए। अपने आप लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। तो बात करते हैं नंबर 3 की। हम इंसानों को इंसानों की निंदा करने में बहुत मजा आता है, सच है ना? पर यही सबसे बड़ा हमारा अवगुण है। यही इंसानियत का अभिशाप ही कह दूंगा मैं तो। अभिशाप है। कभी भी किसी को बदनाम नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। हर बात के दो पहलू होते हैं। हो सकता है जो आपको उसके बारे में पता हो वो आधा सच हो। तो एक बात को पल्ले बांध लीजिए। अगर आप किसी की भी बुराई करते हैं किसी के सामने, तो जिसके पास आप बुराई कर रहे हैं वो आपको अच्छा नहीं समझेगा। उसे लगेगा कि अगर आप किसी और की बुराई उसके सामने कर रहे हैं, तो शायद उसकी बुराई किसी और के सामने करेंगे। तो दोस्तों, किसी को भी आज से मंदा बोलना छोड़ दीजिए। हर एक की प्रेस कीजिए। अगर कोई अच्छा काम करता है उसकी प्रेस कीजिए। अगर आपके पास अच्छा बोलने को नहीं है ना किसी के प्रति, तो बुरा भी मत बोलिए।
कुछ बातें मन की मन में ही रहने दीजिए। तो आज से किसी की निंदा, किसी की बदनामी जो आप करते हैं वो करनी छोड़ दीजिए। जीवन आपका बदलना शुरू हो जाएगा। तो नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 कौन-सा है? तो सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी जो भी होते हैं वो बोलते बहुत कम हैं, लेकिन अगर कोई बात बोलते हैं ना, तो उनका मीनिंग होता है वो अपनी बात का सम्मान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कहे कि मैं ये काम शाम को कर दूँगा, अगर वो सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी है, तो वो काम वो शाम को कर देगा, हो सकता है वो शाम से पहले कर देगा। अगर वो सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी नहीं है, तो वो आपको लारे लगाते रहेगा। तो लारे नहीं लगाने हैं, हमेशा अपनी बात का सम्मान करें, जो कहें वो करें। तो सेल्फ रिस्पेक्टेड की ये नंबर जो 4 है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सीढ़ी है। अगर आप ये सीढ़ी भी चढ़ जाते हैं, तो इज़्ज़त आपके और करीब आएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके और करीब आएगी, आपको अपने आप पे मान होगा कि आप जो कहते हैं वो करते हैं और समय पर करते हैं। तो नंबर 5 की बात करते हैं। हम क्या करते हैं कि छोटी-सी भी गलती हो जाए या किसी के बारे में कुछ भी बोल दें या कोई हमारे सामने भी आ जाए तो हम माफ़ी माँगने लग जाते हैं। कहते हैं सॉरी, सॉरी। तो सॉरी जो वर्ड है ना हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप अवेयर रहें, अगर आप पूरा दिन देखें ना आप पता नहीं कितनी बार सॉरी बोल देते हैं, कितनी बार माफ़ी माँगते हैं। सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी सॉरी नहीं बोलते। जब तक वो गलती नहीं करते, जब तक वो रियल गलती नहीं करते, वो सॉरी नहीं बोलते। वो इतने अवेयर होते हैं अपने प्रति तो गलतियाँ तो बहुत कम होती हैं। वो माफ़ी जो है ना बार-बार माँगने वाली बात है ये छोड़ दीजिए। आज से माफ़ी नहीं माँगना है, सॉरी नहीं बोलना है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जैसे ना आप किसी मीटिंग से लेट हो गए हैं, तो वहाँ जाकर कहना नहीं है कि सॉरी मैं लेट हो गया हूँ। उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं कि थैंक यू मेरा वेट करने के लिए। तो इस तरह शब्दों को अच्छे से यूज़ करना सीखिए। माफ़ी माँगने से आप थोड़े नीचे हो जाते हैं, थोड़े आप डाउन हो जाते हैं, तो माफ़ी हर बात पे नहीं माँगनी है जब तक कि कोई बहुत बड़ी गलती ना हो गई हो। तो शब्दों से खेलना सीखिए, आपकी रिस्पेक्ट जो है अपने आप जो है बढ़ेगी, आपके मन में ना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है अपने आप गेन होगी। तो नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 में जो भी सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी होते हैं, उन वो अपनी एक लिमिट सेट कर लेते हैं कि हाँ, वो हँसते हैं, खेलते हैं, दूसरों से मज़ाक भी करते हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट को पार नहीं करते। वो किसी को भी लिमिट के बाहर जाकर मज़ाक नहीं करते, पर्सनल बातों को बार-बार नहीं छेड़ते। सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि सामने वाला भी उनसे दुर्व्यवहार ना करे, अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करे। हाँ, वो मज़ाक सह लेते हैं, आम बातचीत सह लेते हैं, उनमें बहुत सहनशीलता होती है, लेकिन जब सामने वाला ना ज़रूरत से ज़्यादा आपकी इंसल्ट करने लग जाए, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लग जाए, तो वो क्लियरली सामने वाले से कह देते हैं कि भाई बस, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो अपनी लिमिट्स कभी नहीं भूलनी है और सामने वाले को भी लिमिट में ही रहने देना है। ये भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करने का तरीका है। नंबर 7 की बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है जी लास्ट पौड़ी सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमियों की। इसमें ये है कि जो भी आप हैं वही रहिए, दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए। दूसरे सब जानते होते हैं, जब हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जो हम नहीं हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं, तो अपनी इज़्ज़त कमाने की बजाय ना हम अपनी इज़्ज़त खो देते हैं। तो जो हैं वही रहें, दूसरों को साबित मत करें कि आप अच्छे हैं। आप अपने आप को साबित करना है कि आप अच्छे हैं, सबकी मदद करनी है, जो पीछे वाले 6 आपको हैबिट्स बताई हैं, 6 गुण बताए हैं, उनको फ़ॉलो करना है और जैसा आपका जीवन है, आप सिंपल हैं, आप थोड़ा अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जैसा भी रहना पसंद करते हैं, जैसा खाना पसंद करते हैं, वैसे ही रहें। दूसरों को दिखाने के चक्कर में खुद को मत बदलें, बदलें तो खुद के लिए खुद को बदलें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। जल्दी आपको मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। टिल देन गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।